Hello everyone, and once again I would like to welcome you all in Balaji online classes. I'm Samra Usmani and today I'm here to teach you chapter 9 of maths of class 2nd, and the name of the chapter is fractions and patterns. Basically fractions क्या होता है? जब भी हम किसी whole thing का, for example आपके पास कोई एप्पल है और हम इसको डिवाइड कर दें, यानी इसके 2 पीसेस कर दें या 4 पीसेस कर दें, तो जितने भी पीसेस में हम एक एप्पल को डिवाइड कर रहे हैं हम उन पीसेस को उसका फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक, so let's begin the chapter. ओके मैंने आपको जैसे कि बताया है कि फ्रैक्शंस हम किसे कहते हैं जब हम किसी पूरे एक फिगर का या किसी भी पूरी होल किसी भी कंप्लीट चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उन पार्ट्स को हम उस कंप्लीट थिंग का फ्रैक्शन बोलते हैं. देखिए यहाँ पे मैंने 3 पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं. ठीक है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है एंड एक ट्राइंगल है, और मैंने कुछ पार्ट शेड किए. बेसिकली मैंने स्क्वायर को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 1 2 3 4. मैंने स्क्वायर को डिवाइड किया है 4 पार्ट में. और शेड कितने पार्ट को, लाइनिंग कितने पार्ट्स पे की है? 1 and 2. दैट मीन्स 2/4. ये जो नंबर, जो ऊपर हमारा नंबर होता है, ये आपने पढ़ा है, हम इसे बोलते हैं न्यूमरेटर. और जो नंबर ये है इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. और ये जो लाइन है जिससे हम इसको डिवाइड करते हैं वो होती है डिवाइडिंग बार. एक चीज़ याद रखिएगा, 4 डिनोमिनेटर क्या होता है कि हम उस कंप्लीट चीज़ को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक, जैसे हमने यहाँ पे पूरे स्क्वायर को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 1 2 3 4. तो हमारा डिनोमिनेटर 4 है, लेकिन हमने लाइनिंग कितने पार्ट पे की है? 2 पार्ट पे सिर्फ की है, तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो 2 है. इसी तरह यहाँ पे आपने देखा है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 1 2 3 4. यानी हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 4 है, लेकिन हमने शेड कितने पार्ट में दिया है, यानी लाइनिंग कितने पार्ट में की है? सिर्फ 1 में. तो हमारा न्यूमरेटर क्या है? 1. इट इज 1/4. यानी पूरे जो आपका रेक्टेंगल है जिसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, उसका सिर्फ 1 ही पार्ट आपने शेड किया है, बाकी 3 पार्ट्स नहीं किए हैं. तो 1/4. नाउ कम टू ट्राइंगल. ट्राइंगल में देखिए आपको ट्राइंगल सिर्फ 2 पार्ट्स में दिख रहा है. ठीक, तो यानी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो है 2, और हमने लाइनिंग कितने पार्ट में की है? 1, यानी हाफ. पूरे ट्राइंगल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, और जिसमें से हाफ पार्ट को जो है हमने लाइनिंग की है, तो हम लिखेंगे 1/2. इसमें 1 हमारा न्यूमरेटर है और 2 हमारा डिनोमिनेटर है. इसी तरह किसी भी फिगर को या किसी भी चीज़ को, आपका एप्पल हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स, जितने भी पार्ट्स में आप उन्हें डिवाइड करते हैं वो उतने पार्ट्स उनका फ्रैक्शन कहलाते हैं. ठीक, किसी भी कंप्लीट चीज़ को, किसी भी होल चीज़ को हम जितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं वो उनका फ्रैक्शन कहलाता है. सपोज याद देखिए, जैसे आपको कैरेट है, कैरेट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2. बीच से हाफ कर दिया है. ठीक, यानी ब्रेड है, ब्रेड को भी हमने बीच से हाफ कर दिया, तो ये इसका फ्रैक्शन है. कंप्लीट ब्रेड का फ्रैक्शन है, क्योंकि हमने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पैटर्न. पैटर्न क्या होता है? जिसके बेस पे हम चीजें सॉल्व करते हैं. जैसे आपका है पैटर्न, तो पैटर्न जैसे ABC है ना, तो C के बाद नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या होगा? D होगा. क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं एक पैटर्न आ रहा है, एक सीक्वेंस आ रहा है ABC. तो हमने नेक्स्ट सीक्वेंस क्या रखा? D. फिर नेक्स्ट सीक्वेंस हमारा क्या होगा? E. देन नेक्स्ट सीक्वेंस हमारा क्या होगा? F. देन G. देन H. जितना भी आपको आगे ब्लैंक्स मिलते जाएंगे, आप अपने पैटर्न कंप्लीट करते जाएंगे, क्योंकि जितने एक पैटर्न्स जो होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं. जैसे यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है जो 4 पार्ट में डिवाइड है, बट सिर्फ 2 पार्ट्स में डॉट है और 2 पार्ट्स में नहीं है. उसका नेक्स्ट जो फिगर है उसमें कितने पार्ट्स में डॉट है? 3 पार्ट्स में. दैट मीन्स अब जो हम फिगर बनाएंगे उसको हम इन्हीं फिगर्स की तरह 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन इस फिगर में हम कितने डॉट बनाएंगे? 4. सो अब ये पैटर्न कंप्लीट हुआ. फर्स्ट में 2 थे, सेकेंड फिगर में 3 थे, और थर्ड फिगर में 4th. तो पैटर्न जो होता है वो एक सीक्वेंस में सॉल्व होता है. आई होप आपको समझ में आ गया हो. So now that's it. I hope you understand this chapter. All the solutions related to this chapter will be uploaded on School Mitra. Kindly download the PDFs from there and do your work properly. And in case if you have any query, any confusion, then you can clear your doubts with me in the class. Till then, take care of yourself. Stay happy, stay safe. Thank you.